वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली दो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट वेबसाइट्स हैं, एक डिफेंस सिक्योरिटी एशिया और दूसरी टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ को रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान आर्मी की जो एयर डिफेंस कोर है वो एक नया शोरैड यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल करने जा रही है। और ये सिस्टम जो है वो लाइकली चाइनीज टाइप 625E मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। अब पाकिस्तान आर्मी में एक मोबाइल शोरैड सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। बिकॉज एक तो हमारे जो टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और यही टैंक्स फिर हमारी कोर स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हैं। तो इनके लिए जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जो कि इन्हीं टैंक्स के साथ मूव कर सकें और इन टैंक्स को अटैक हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट में, ड्रोन्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर सके, तो ये रिक्वायरमेंट तो बहुत पहले से पाकिस्तान आर्मी के अंदर मौजूद है। अभी के लिए हम इंटरिम सोल्यूशन यूज करें जहां पर हमारे M113 APCs के ऊपर स्वीडिश ऑरिजिन के RBS 70 जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं और इन्हीं के साथ हमारे जो इंडिजिनस आंजा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको यूज किया जाता है। लेकिन अगेन ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि हमारे आर्मर्ड कॉलम्स की प्रोटेक्शन के लिए इनफ बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ पर डेडिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए जिनके पास अपने डिटेक्शन मैकेनिज्म्स हो और थोड़ी सी स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर अपने टारगेट्स को हिट कर पाए। 2014-15 में पाकिस्तान आर्मी की जो एयर डिफेंस कोर है उन्होंने रशिया से उनका जो पेंटासिर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एवेल्युएट किया था। लेकिन उस टाइम ये डील जो है वो हम रशिया से कुछ रीजंस की वजह से नहीं साइन कर पाए और पेंटासिर जो है वो हमारी सर्विस में नहीं आ पाया। तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान आर्मी को उसके बारे में नहीं पता। ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी भी चाहती है कि एक केपेबल शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अपनी सर्विस में जरूर इंडक्ट करें जो कि मोबाइल हो, उसके पास अपने टारगेटिंग मैकेनिज्म हो और एक कंसिडरेबल रेंज तक अपने टारगेट्स को हिट कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम में हमारे पास कोई सुटेबल ऑप्शंस जो हैं वो कहीं से भी नहीं आ पाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से पिछले 5 सालों में चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री एक्सप्लोड हुई है, बहुत सारे केपेबल ऑप्शंस इस टाइम के ऊपर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या फिर SPAAG को लेकर हमारे पास पाकिस्तान आर्मी के पास इस टाइम के ऊपर मौजूद है। और ये जो चाइनीज टाइप 625E मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये इन्हीं में से एक काफी ज्यादा केपेबल ऑप्शन है। तो ये सिस्टम बेसिकली एक 8x8 आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर बेस्ड है जिसके सेंटर में एक वेपन्स टरेट को इंटीग्रेट किया गया है और उस वेपन्स टरेट के ऊपर 2 के करीब वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं। एक जो है वो 30 mm की 6 बैरल गैटलिंग गन है जो कि फुली स्टेबलाइज्ड है और 1 मिनट में 5000 राउंड्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 8 के करीब ट्यूब्स में FN-16 शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल्स को दिया गया है जो कि 6 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। इन सारे वेपन सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम मौजूद हैं। रेडार गाइडेंस के लिए यहाँ पर एक मल्टी मोड रेडार भी दिया गया है और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स है गाइडेंस के लिए वो भी मौजूद है। इनिशियली यहाँ पर कुछ कंसर्न थे कि इसके ऊपर जो FN-16 मिसाइल है जिसकी रेंज 6 किलोमीटर है ये एक काफी ज्यादा शॉर्ट रेंज का सिस्टम है और जो मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, क्योंकि आजकल ऐसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आ गए हैं जो कि 10 से 15 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में इस टाइप 625E के जो सारे वेपन सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल ही इनफेक्टिव होंगे। खैर ये प्रॉब्लम जो है वो चाइनीज की तरफ से आइडेंटिफाई की गई और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नए FB-10 सरफेस टू एयर मिसाइल्स का जो कि 18 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक सफिशिएंट रेंज है जिस रेंज का कोई शोरैड सिस्टम जो है वो हम प्रिक्योर कर सकते हैं। तो एक शोरैड सिस्टम के लिए यहाँ पर उसके वेपन सिस्टम्स तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ एक शोरैड सिस्टम या फिर जिसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं उसके अंदर मोबिलिटी का भी जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस चैसी के ऊपर ये टाइप 625E एयर डिफेंस सिस्टम बेस्ड है, क्योंकि वो एक व्हील्ड चैसी है तो यहाँ पर जो टॉप स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है एक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और स्पेशली ऑन द मूव भी टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी है, यानी कि अगर व्हीकल मूव भी कर रही है, जिस मर्जी स्पीड के ऊपर मूव कर रही है, तब भी इसके जो ऑनबोर्ड सिस्टम्स हैं वो एरियल टारगेट्स को इंगेज कर सकते हैं। तो आजकल आप लोगों को पता है कि मॉडर्न टाइम्स में बैटलफील्ड के ऊपर किस तरह के थ्रेट्स जो हैं वो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट को पोज होते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा एक थ्रेट है वो ड्रोन्स का है और साथ ही साथ यहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन का है। ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर आपने देखा हो तो इंडिया की तरफ से इजरायली ओरिजिन के लॉइटरिंग म्यूनिशन है उनको यूज करते हुए लाहौर के अंदर पाकिस्तान में जो एयर डिफेंस बैटरी है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो पूरे तरीके से फेल हुए थे। टाइम रहते पाकिस्तान आर्मी ने वो जो बैटरी है अपनी उसको दूसरी लोकेशन के ऊपर शिफ्ट कर लिया था और इवन शिफ्ट करते हुए उसकी कुछ फोटोज भी हमारे पास आई जहां पर उस एयर डिफेंस सिस्टम के जो यूनिट्स हैं वो एक्टिवली मूव कर रहे थे लाहौर में। लेकिन द पॉइंट इज कि लॉइटरिंग म्यूनिशन आपके डिफरेंट सिस्टम्स को एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज कर सकती हैं और इसमें सिर्फ टैंक्स और बाकी व्हीकल शामिल नहीं है। आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और साथ ही साथ जो रॉकेट फोर्स के कंपोनेंट्स हैं
वो भी क्योंकि आप आने वाली कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़े नंबर में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली एनिमी का जो टारगेट है वो सिस्टम्स भी रहेंगे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिर आपको एक श्योर हाईली मूवेबल एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि इन सिस्टम्स के साथ साथ मूव कर सके और इन्हें एक एयर डिफेंस शील्ड प्रोवाइड कर सके। इनमें कुछ कैटेगरीज में हम अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ला रहे हैं, लेकिन ये जो मोबाइल एयर डिफेंस की कैटेगरी है इसमें क्योंकि हमारे पास अपना कोई सिस्टम नहीं है तो इसमें हमें कोई फॉरेन सिस्टम अक्वायर करना पड़ेगा। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं देख के ऐसा लग रहा है कि हम अब इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।